जुलाई को भारत देश में 3 नए आपराधिक कानूनों का आगमन हो गया है। इन 3 नए कानूनों के तहत ही अब देश में न्यायिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी। इन 3 नए कानूनों के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। खास बात तो ये है कि इन 3 नए कानूनों ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है। चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि इन 3 नए कानूनों से क्या बड़े बदलाव अब देश की न्याय व्यवस्था में होने जा रहे हैं और ये नए कानून पुराने कानून से कितने ज्यादा खास हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यानी कि जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पर नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, नए कानून के मुताबिक अब नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अपराध की जांच के लिए मामले को घटना स्थल के थाने में भेज दिया जाएगा। तीसरा, अब ई-सूचना के माध्यम से भी FIR दर्ज कराई जा सकती है, यानी कि आप अपने फोन के माध्यम से भी बिना थाने जाए वॉइस रिकॉर्डिंग करके या फिर मैसेज भेजकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद FIR के मामले में फरियादी को 3 दिनों के अंदर ही थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करना होगा। चौथा, अब FIR के 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर ही कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। पांचवा, मामले की सुनवाई पूरे होने के 30 दिनों के अंदर ही कोर्ट को फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के अंदर ही उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। छठा, इन 3 नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए खास कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए आरोपी को 20 साल की सजा और आजीवन कारावास दिया जाएगा। सातवां, इसके अलावा नाबालिग से बलात्कार करने पर अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी। आठवां, यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। नौवां, सुनवाई के समापन के बाद 20 दिनों के अंदर ही कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। 10वां, 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से उसकी जांच करनी होगी। 11वां, बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक कर दिया गया है। 12वां, शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने देकर महिला के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ अलग प्रावधान तैयार किया गया है और भी तमाम संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा का प्रावधान इन नए कानूनों में तय कर दिया गया है। तो ये है कुछ नए आपराधिक कानून जो 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था ने ही आज तक सभी अपराधियों के हौसले बुलंद किए हुए थे, लेकिन अब इन नए आपराधिक कानूनों से देश में कितना बदलाव होता है, कितना सुधार होता है, ये देखने वाली बात होगी।